हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस चैनल पर अपन ने देखा था उसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करी थी। आज हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करने वाले हैं। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, कैसे निकालें, उससे पहले हम ऐसा समझते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने z क्यूब इक्वल टू 1 सॉल्व किया था और फिर z क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया था। अगर आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है तो z की पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा और फिर यहां से अपन z की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमारे पास 3 रूट्स आए थे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमारे पास n रूट्स आएंगे। अब इससे पहले कि हम z की पावर n इक्वल टू 1 को सॉल्व करें, हम इस तरह की इक्वेशंस या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक जनरल तरीका देखने वाले हैं। तो जैसे मान लो आप इसको सॉल्व कर रहे हो जहां पर z की पावर p जो है ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट की पावर q के बराबर है, इस तरह से। तो आप बेसिकली z की पावर z नॉट q बाई p ये निकालने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आइलर थ्योरम जो अपन ने देखा है, आइलर रिप्रेजेंटेशन देखा है, उसकी हेल्प लेने वाला हूँ। लेट्स से z नॉट आपके पास है r e की पावर आयोटा थीटा। तो आप जब z की पावर p बराबर z नॉट की पावर q कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले आप इसकी आइलर फॉर्म रखोगे। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी कुछ भी हो, आप इसकी पहले यहाँ आइलर फॉर्म रखोगे और फिर आप इसकी पावर q ले लोगे। तो ये यहाँ पर बन जाएगा r की पावर q e की पावर आयोटा q थीटा, है ना। ये स्टैंडर्ड मेथड है जो अपन फॉलो करेंगे। अब क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें आप 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप इस z की पावर p को r की पावर q e की पावर आयोटा में ये जो q थीटा है इसकी जगह आप 2 पाई प्लस q थीटा ऐसा भी लिख सकते हो। सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पर पावर 1 बाई पी दूसरी तरफ ले लेंगे तो ये बन जाएगा r की पावर q बाई पी और e की पावर आयोटा 2 पाई। तो अब ये जो आपने 2 पाई ऐड किया है ना, आप इस 2 पाई की जगह इसको 2 पाई का कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर 2 पाई लो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2k पाई आ सकता है, k कोई भी इंटीजर है। तो z आ जाएगा 2k पाई प्लस q थीटा और अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारे पास p। और अब ये जो k हमने इंटीजर लिया है, अगर डिनोमिनेटर p है तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के p माइनस 1 तक जा सकती है। तो ये जहां भी आपको इसको सॉल्व करना हो आप इस पर्टिकुलर मेथड का यूज ले सकते हो। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू बताता हूँ। जैसे मान लो z की पावर 4 है और ये लेट से हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा के बराबर और आपको z निकालना है। तो क्योंकि पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, पावर n है तो n रूट्स आएंगे। तो आप पहले इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मॉड z आएगा √2, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड, और tan थीटा 1 है तो e की पावर आयोटा पाई बाय 4। अब ये 1/4 इधर लेने से पहले आप इसमें 2k पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2k पाई प्लस पाई बाय 4 ऐसा। अब यहाँ पर हम इस 1/4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो z हमारे पास आ जाएगा √2 की पावर 1/4 और e की पावर आयोटा के साथ भी हमारे पास आ जाएगा 2k पाई अपॉन 4 और पाई बाय 16। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो k यहाँ पर 0, 1, 2 या 3 ये वैल्यूज ले सकता है। तो इसके 4 रूट्स आएंगे, पहले आप 0 रखो तो √2 की पावर 1/4 के साथ e की पावर आयोटा पाई बाय 16 है। अगला रूट अगर आप k को 1 रखोगे इस सिनेरियो के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 की पावर 1/4 और साथ में हमारे पास e की पावर आयोटा के अंदर आ जाएगा 9 पाई बाय 16। फिर आप 2 रखोगे तो √2 की पावर 1/4 और साथ में अगर अब आप यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा 17 पाई बाय 16 और लास्ट में 3 रखोगे तो आ जाएगा √2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा के अंदर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आप अगर क्या रखोगे 3, तो 3 रखने पर हमारे पास आ जाएगा इस केस के अंदर 25 पाई बाय 16। तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 पाई बाय 16। 3 तक ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे, मान लो आप यहाँ पे कहो कि नहीं सर हमको 4 रखना है, तो अगर आप इसके अंदर 4 रखोगे तो ये बन जाएगा √2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा 33 पाई बाय 16। पर इससे कोई एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, 2 पाई ऐड करने पर सेम रिजल्ट आता है। इसीलिए हम सिर्फ 0 से
डिनोमिनेटर n है तो n माइनस वन p है तो p माइनस वन तक ही लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर इस तरह से रूट्स आ सकते हैं। इनको आप पोलर फॉर्म से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लिखोगे तो आपके पास आइलर से पोलर फॉर्म आ जाएगी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है जो हम हमेशा यूज करने वाले हैं। अब अगर हम जनरलाइजेशन देखें जिस लेक्चर में हम जिसकी जिसकी बात करने वाले हैं, z की पावर n बराबर वन, तो वन को अपन e की पावर आयोटा जीरो लिख सकते हैं। अब इसमें आप 2k पाई ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2k पाई। और अब आप यहाँ पर z को लिख सकते हो e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n। और k यहाँ क्योंकि n से डिवाइड किया है तो जीरो से शुरू होगा बेटा और n माइनस वन तक जा सकता है, ये n रूट्स। तो जीरो रखोगे तो e की पावर आयोटा जीरो आएगा जो वन है। फिर वन रख दो तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। 2 रख दोगे तो e की पावर आयोटा आ जाएगा 4 पाई बाय n, है ना। ये चलता रहेगा। लास्ट में अगर लास्ट टर्म देखोगे k की जगह n माइनस वन रखोगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा n माइनस वन पाई बाय n, ठीक है। और सेकेंड लास्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगा, n माइनस टू रखोगे तो n माइनस टू पाई बाय n, ठीक है। तो अब जैसे ये सारे के सारे हमारे n रूट्स आ गए, इनको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री से लेकर के अल्फा n माइनस वन तक। तो ये हमारे n रूट्स हो गए। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे हमने ओमेगा में देखे थे, तो एक तो z की पावर n माइनस वन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा z माइनस वन, z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू, ये चलता रहेगा z माइनस अल्फा n माइनस वन। ये n फैक्टर्स है इसके क्योंकि n रूट्स आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें आप जैसे ध्यान में रख सकते हो। ये जो रूट्स आपके पास आए हैं ये रूट्स जीपी के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n से आगे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जीपी है और कॉमन रेशियो r e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n है। जैसे हमने ये जो पुराना एग्जांपल भी किया था, अगर आप इसमें ये डिफरेंस देखोगे पावर्स के बीच में तो ये 8 पाई बाय 16 आ रहा है। तो 8 पाई बाय 16 2 पाई बाय 4 के बराबर ही होता है और n हमने यही लिया था। तो हर एक केस के अंदर चाहे कैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आप रूट निकाल रहे हो, उसके nth रूट्स जो है वो जीपी के अंदर होंगे और कॉमन रेशियो हमेशा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n के बराबर आएगा। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। तो जीपी के अंदर होंगे रूट्स और r जो होगा वो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n होगा अगर आप nth रूट्स कैलकुलेट कर रहे हो तो। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अगर आप यहाँ पर रूट्स देखोगे तो ये रूट्स जो है ये कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वन तो रियल है, इसको भूल जाओ। ये आपके पास अगर आप देखोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n है और लास्ट वाला ये जो आपके पास पावर में आप देखोगे तो n से डिवाइड कर दो, ये 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n है आयोटा के अंदर। क्योंकि हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम इस 2 पाई को हटा भी सकते हैं। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n और e की पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाय n ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे। इसी तरह e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n है ये, और ये आपके पास 2 पाई माइनस 4 पाई बाय n आएगा। तो ये भी कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। इसका मतलब रूट्स के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्जुगेट पेयर्स मिल सकते हैं। ये अगला पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन, जीपी और रूट्स निकालने के तरीके के अलावा, जिसमें हम 2k पाई ऐड करके n से डिवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है, जैसे हमने क्यूब रूट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z की पावर n इक्वल टू वन के जो रूट्स थे, वन, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n, जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता था, यहाँ पर अगर आप मॉड ले लोगे दोनों साइड तो यहाँ पर भी मॉड z वन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन पे सेंटर है और रेडियस वन पे ये रूट्स लगा सकते हो। जैसे 1,0 इधर आ जाएगा, फिर आप 2 पाई बाय n आगे चले जाओ तो आपको ये अल्फा वन मिल जाएगा। फिर 2 पाई बाय एन और आगे चले जाओ यानी टोटल 4 पाई बाय एन हो गया, तो आपको अल्फा टू मिल जाएगा। ऐसा आप अगर आगे जाते रहेंगे तो घूमते घूमते लास्ट रूट जो आएगा, जो e की पावर आयोटा 2 टाइम्स n माइनस वन पाई बाय n था, जिसको हमने माइनस का 2 पाई बाय n भी बोला था क्योंकि वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज माइनस 2 पाई बाय n बना रहा था। तो ये आपको दूसरा अपना लास्ट रूट मिल जाएगा। तो कुछ रूट 2 पाई बाय n ऊपर की तरफ ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं और कुछ को आप ऐसा भी सोच सकते हो नीचे डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फा वन और अल्फा n माइनस वन जो है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, कॉन्जुगेट। तो ऐसे कॉन्जुगेट पेयर्स मिलते जाएंगे। इनको सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉलीगन का एरिया पूछ सकते हैं, रेडियस और साइड में रिलेशन पूछ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई हो जाएगी बेटा, क्योंकि रेडियस वन है और सेंट्रल एंगल 2 पाई बाय n होता है। तो अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा सकते हो
तो ये पाई बाय एन के दो टुकड़े हो जाएंगे आपके पास, और अब आप ट्रिग्नोमेट्री से ये दोनों सेगमेंट निकाल के ऐड करोगे तो साइड भी आ जाएगी। तो ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनता है। तो अगर जैसे z की पावर 4 बराबर 1 को सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आएंगे 1 e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 4, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 4 और e की पावर आयोटा 6 पाई बाय 4। तो ये स्क्वायर बना देंगे, ये 1 है, ये आयोटा है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है। तो अगर अपन इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अपन को इसके केस के अंदर क्या दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा। तो अपन इसको इस तरह से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ट्राइंगल बनाता है, स्क्वायर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर बनाता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी एन साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाता है। एक लास्ट चीज जो अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये है z की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो फैक्टराइजेशन तो अपन ने इसका देख ही लिया था, जो n रूट्स है जिसमें वन रियल रूट था, और बाकी जो भी हमारे पास रूट्स आएंगे यहाँ अल्फा n माइनस वन तक, मे बी कुछ और भी रियल आ सकता है या कुछ इमेजिनरी आ सकते हैं। तो हमने कॉन्जुगेट देख लिया, निकालने का तरीका देख लिया, जीपी में है ये देख लिया, ज्योमेट्री देख ली। लास्ट तरीका है कि अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो 11th में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो z की पावर n ही है, z की पावर n माइनस वन नहीं है, z की पावर n माइनस टू नहीं है, z की पावर n माइनस थ्री नहीं है, बस लास्ट के अंदर माइनस का वन आ रहा है। तो इसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि अगर अपन सारे रूट्स का सम लें, मतलब कि वन अल्फा टू से लेकर के अल्फा एन माइनस वन, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो ये जीरो आ जाएगा, सम ऑफ ऑल रूट्स। इसी तरह सम ऑफ ऑल रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फा वन इंटू अल्फा टू, वन इंटू अल्फा टू, जितने भी दो दो के पेयर हैं इनका सम भी जीरो है, तीन तीन के पेयर का सम भी जीरो आएगा, सो ऑन। तो ये कई बार हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्पफुल है। और लास्ट में हमारे पास इसके केस के अंदर -1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, जो भी हम रूट्स निकालेंगे, है ना, तो वन अल्फा टू, और हमें पता है साइन पहले चेंज होता है, फिर चेंज नहीं होता, फिर चेंज होता है, फिर चेंज नहीं होता। तो इस केस के अंदर अगर अपन इस तरह से आगे जाते रहें, आगे मल्टीप्लाई करते रहें, तो लास्ट में आंसर या तो 1 आएगा या हमारे पास -1 आएगा। जैसे जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, इसमें जो भी रूट्स आते हैं हमारे पास हम सॉल्व करते हैं, 1 और -1, है ना, तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है -1। जेड क्यूब -1 इक्वल टू जीरो, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट आता है 1। तो अगर एन ऑड है ना, तब तो सम प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ जाएगा, और पावर इवन है तो प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, ये साथ में काम करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट अपन ने देखे, इन पर अब अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ से जो भी चीजें आपको अभी तक क्लियर है तो अच्छा है, नहीं भी क्लियर है तो अब अपन इसको यहाँ पर थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेंगे। फिर आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कोई भी दिक्कत होपफुली नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करना है, फिर मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाऊंगा। तो ये ट्राई करो। क्वेश्चन 1, फाइंड रूट्स ऑफ z की पावर 4 इक्वल टू 81 एंड फर्स्ट पार्ट फाइंड सम ऑफ द रूट्स और सेकंड पार्ट आपके पास है फाइंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, और दोनों में से आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे वो आप अपने लिए याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले z की पावर 4 है, 81 को तो क्या लिखोगे, e की पावर आयोटा 0 ही होता है। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, 2 के पाई ऐड कर दोगे। ऐसे ही सॉल्व करते थे अपन ने, स्टैंडर्ड तरीका देखा था। अब 1/4 इधर आ जाएगा, तो 81 की पावर 1/4 3 होता है, क्योंकि 3 की पावर 4 81 है। और e की पावर आयोटा में आ जाएगा 2 के पाई बाय 4, है ना, 2 के पाई बाय 4। तो पहला रूट, तो अब यहाँ पर जैसे k को क्या रख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो 0 1 2 3 यही रखेंगे। तो पहला रूट तो 3 ही आ जाएगा, 3 e की पावर आयोटा 0। अब आपको बोल रखा है कि 2 पाई बाय n जीपी में होता है, तो आप 2 पाई बाय 4 ऐड करते रहो। तो ये बन जाएगा 3 e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 4, फिर अगला आ जाएगा 3 e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 4, और 3 e की पावर आयोटा 6 पाई बाय 4। तो पहला वाला तो 3 ही है, ये e की पावर आयोटा पाई बाय 2 है तो ये आयोटा बन जाएगा। फिर ये e की पावर आयोटा पाई -1 होता है तो ये -3 बन जाएगा, और लास्ट में हमारे पास -3 आयोटा आ जाएगा। तो ये तो रूट्स है। अब फर्स्ट पार्ट में अगर मेथड 1 में हम इसका सम निकालें, तो 3
3 आयोटा माइनस थ्री आयोटा को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मेथड और सेकंड पार्ट भी अगर मेथड 1 से करें तो इनके स्क्वायर, इनके रूट्स का स्क्वायर का सम चाहिए, तो 3 का स्क्वायर, 3 आयोटा का भी होल स्क्वायर, -3 का भी होल स्क्वायर, और -3 आयोटा का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो 9 -9, 9 -9, ये भी दोनों पार्ट का आंसर 0 हो गया और रूट्स भी आ गए। अब मेथड 2 जो है वो भी हमने जो क्वाड्रेटिक देखा उसके बेसिस पे कर सकते हैं कि अगर आपके पास z की पावर 4 बराबर 81 है तो ये इक्वेशन हो गई। अब z क्यूब जेड स्क्वायर कुछ नहीं है बेटा, तो जो चारों रूट्स होंगे z1 z2 z3 z4 ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बिना रूट्स निकाले आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, z4 स्क्वायर, और फिर 2 टाइम्स आ जाएगा जो भी होता है z1 z2 z2 z3 सो ऑन, जो भी आता है ये 0 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पर अब हमें पता है कि z क्यूब की तरह z स्क्वायर भी नहीं है, तो प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम भी क्या होगा, 0। इसका मतलब सारे स्क्वायर्स का सम भी डायरेक्टली क्या आ गया, 0। तो इस तरह के लिए आपको डायरेक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर रूट्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको रूट्स निकालना है। तो आपको ये पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ all possible values, find product of all possible values of, और कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1/2 प्लस आयोटा √3/2 की पावर 3/4। तो अब आप ये ट्राई करो, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो आप फोर्थ रूट निकाल रहे हो बेटा, तो क्योंकि आप फोर्थ रूट निकाल रहे हो 4 वैल्यूज आने वाली है, तो सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या है कि आप पहले जैसे z को इसके बराबर कर दो, हाफ प्लस आयोटा √3/2 की पावर 3/4। अब 4 को पहले एक तरफ ले जाओ तो z की पावर 4 आ जाएगा ऐसा। तो पहले आप राइट हैंड साइड को अच्छे से डील कर लो जिसमें आप ये 3 क्यूब वगैरह ले लोगे, फिर अपन देख लेंगे कि इसको आगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइलर फॉर्म बनाओ, मॉड z1 आ जाएगा, tan थीटा √3 आ रहा है तो 60 डिग्री यानी π/3, तो ऐसा हो गया। अब 2k पाई ऐड करेंगे, लेकिन पहले ये पावर 3 सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, फिर 2k पाई ऐड करते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इसमें गड़बड़ मत करना। तो ये e की पावर आयोटा पाई हो जाएगा। तो अगेन इसको भी दो मेथड से बताऊंगा मैं। तो पहले तो ये e की पावर आयोटा पाई हो गया। तो अगर आपको रूट्स निकालने ही हैं तो आप z की पावर 4 में क्या कर दोगे, आयोटा में पाई के साथ 2k पाई ऐड कर दो। समझ रहे हो बेटा? अब ये 1/4 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा e की पावर आयोटा 2k पाई/4 प्लस π/4, और हमें पता है कि k की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3, क्योंकि 4 से डिवाइड किया है। तो पहले 0 रखो, तो z आ जाएगा e की पावर आयोटा π/4। अब आपको पता है कि इसके केस के अंदर आगे रखने से अच्छा है 2π/n ऐड करते जाओ, तो 2π/n ऐड करते रहते हैं जीपी में। तो 1 रखोगे तो भी यही आएगा, 2π/4 ऐड करोगे तो भी यही आएगा, फिर 2 रखो या 2π/4 ऐड करो, अगला आएगा 5π/4 और फिर 7π/4। अब हमें इन सब का प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर हमें इन सब का प्रोडक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 ये सब ऐड करोगे तो 16π/4 आ जाएगा। ये e की पावर आयोटा 4 पाई है, और 2 पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये 1 ही बन गया। अब बिना रूट निकाले भी कर सकते थे, क्योंकि e की पावर आयोटा पाई -1 होता है, तो अब ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन लग गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके अंदर अपन को कैलकुलेट करना है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, तो आप ऐसा समझो z की पावर 4, 0 z क्यूब, 0 z स्क्वायर, 0 z प्लस 1 बराबर 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम टेकन 1 एट अ टाइम 0, इसमें साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होता, फिर इसमें साइन चेंज होता है, अब इसमें साइन चेंज नहीं होता, तो यही जो लिखा हुआ है यही आपका प्रोडक्ट है सारे रूट्स का। तो जो भी 4 रूट्स आएंगे z1 z2 z3 z4, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी रूट निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है, अब एक इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज के सम भी अपन इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको ये दे रखा है, फाइंड
फाइंड, और यहाँ फाइंड करने के लिए आपको दे रखा है समेशन, और समेशन के अंदर है साइन 2k π/7, और माइनस में आ रहा है या ये निकाल लो, और एक और चीज ये भी निकाल लेना, मैं सेपरेटली पूछ लेता हूँ, इन्होंने वैसे सेपरेटली नहीं पूछा यहाँ क्वेश्चन में। और k की लिमिट दे रखी है 1 से 6। तो आप देख सकते हो बेटा कि जैसे आप 1 रखोगे 2 रखोगे ना, तो 2π/7 से चीजें आगे जा रही है, मतलब 2π/n से एंगल बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में होता था 2π/n, तो वहां से हिंट ले सकते हैं। तो z की पावर, क्योंकि यहाँ अपॉन में 7 है, तो 7 बराबर 1 के रूट्स देखो, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, e की पावर आयोटा 2k π/n, इसकी अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है। और k 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। और ये रूट्स हो जाएंगे 1, e की पावर आयोटा 2π/7, और मैं इन सब का सम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी सम निकालना है। और हमें पता है सम ऑफ ऑल रूट्स जो आएगा वो हमारे पास सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 से लेकर 6 तक हमने इसके केस के अंदर सब कुछ रखा, और ये सम 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको पोलर फॉर्म में ब्रेक करें, तो रियल पार्ट के अंदर cos थीटा आता है ना, तो ये हो जाएगा cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, और ये चलता रहेगा cos 12π/7 तक, ठीक है। ये तो हो गया रियल पार्ट इसका। और अगर अपन आयोटा में देखें, तो आयोटा में हमारे पास यहाँ पर सेम चीज आएगी, बस 1 नहीं आएगा, sin 2π/7, sin 4π/7, sin 6π/7, और ये चलता रहेगा sin 12π/7 तक, और ये 0 आ रहा है। तो हमें पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो रियल पार्ट भी अलग से 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट भी अलग से 0 हो जाएगा। तो अब यहीं से हम अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आप ये पहला समेशन देखोगे, तो ये समेशन में k रखने पे क्या आ रहा है, sin 2π/7, 4π/7, 6π/7, कहाँ तक, 12π/7 तक, और ये वैल्यू 0 है। कॉस के अंदर भी सेम है, ये 2π/7 से 12π/7 ये पूरा आएगा, पर ये 0 नहीं है। इसमें 1 ऐड करते हैं अगर, तो ये 0 आता है, तो 1 को आप उधर भेज दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट्स एंड ऑल भी अपन ऐसे ही निकाल पाएंगे, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। अच्छा, फैक्टराइजेशन और कैसे कैसे यूज हो सकता है, उसकी अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो लेटस से आपको दे रखा है कि z की पावर 7 इक्वल टू 1 हैज रूट्स लेट्स से 1 अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा 6, 7 रूट्स होते हैं, पता है आपको। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, फाइंड 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3 से लेकर के 1 माइनस अल्फा 6। तो अब यहाँ अपन फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन यूज, ये समझो आप यहाँ पर। तो जैसे z की पावर 7 1 है, तो z की पावर 7 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इस पॉलिनोमियल के या जो भी ये बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में z में पॉलिनोमियल, इसके ये रूट्स हो जाएंगे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा 6। तो अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ देख सकते हैं कि z की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है 1, पर अगर आपने z बराबर 1 डायरेक्टली पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 चली जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0 चली जाएगी। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पहले z माइनस 1 से बेटा डिवाइड कर देते हैं ऐसा। तो डिवाइड करने पर ये ऐसा आ जाएगा z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 से लेकर के z माइनस अल्फा 6। अब यहाँ 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0/0 आ रहा है, पर आप इसको क्या कर सकते हो, जीपी में ब्रेक कर सकते हो। ये 7 टर्म्स की जीपी का सम है, कौन सी, 1 z z स्क्वायर z क्यूब, कहाँ तक, z की पावर 6। तो हम इसको जीपी की हेल्प से इस फॉर्म के अंदर रीराइट कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप z बराबर 1 यहाँ पे रखो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 7 बार होगा, और ये आ जाएगा ये प्रोडक्ट जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, इस प्रोडक्ट के बराबर। समझ रहे हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1 7 टाइम्स ऐड होके क्या आ जाएगा, 7 के बराबर। क्लियर है बात। अब इसी को और भी सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन के अंदर z की पावर 7 माइनस 1 जो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन किया था, z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 से लेकर के z माइनस अल्फा 6। अब जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 बताओ, तो आप z में 2 रख सकते हो, है ना। और एक और जैसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर 1 प्लस अल्फा 6। तो आप ऐसा सोचोगे कि यार प्लस तो है ही नहीं, प्लस का क्या करें।
तो आप क्या कर सकते हो, z में 1 की जगह -1 पुट कर दो। तो -1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, -1 की पावर 7 -1। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इधर पुट करो -1 फिर इधर आ जाएगा -1 माइनस अल्फा 1 -1 माइनस अल्फा 2 से लेकर के ये प्रोडक्ट चलता रहेगा हमारे पास कहाँ तक, -1 माइनस अल्फा 6 तक। तो -1 की पावर 7 -1 होता है, ये -2 आ जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा। और इन सब के अंदर से आप देखोगे 6 ब्रैकेट्स हैं बेटा, अल्फा 1 से अल्फा 6, और सब में से माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, और अंदर अब वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसकी वैल्यू अपन को एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। तो हर ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखो -2 कट, और -1 की पावर 6 1 होता है, तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 1। तो ये पुट करना है। इसके अलावा और भी चीजें आ जाती है, जैसे कभी कभी दोनों साइड डिफरेंशिएशन, दोनों साइड लॉग ले लिया, फिर उस लॉग का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अच्छे एडवांस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक लास्ट टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं इसके अंदर जो अपन यहाँ पर देखेंगे, और इसके आने के जो चांसेस हैं ये बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन ने लास्ट तक इसको बचा के रखा था। तो इस पर आ जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई ना कोई रूट दे रखा होगा, और फिर उस रूट पर बेस्ड रिलेशन जो है वो हमसे यहाँ पर पूछते हैं। मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू निकालते हैं। जैसे अपन ने ओमेगा के अंदर चैप्टर में समेशन किया था ना, वैसा ही समेशन के अराउंड चीजें जो है वो थोड़ी सी रिवॉल्व होती है। तो क्वेश्चन एक समझ देखते हैं, वहां से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेट्स से ओमेगा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अब ये वो ओमेगा नहीं है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ओमेगा क्यूब 1 वाला ओमेगा नहीं है, ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी। यूनिटी का मतलब पता है, यूनिटी का मतलब 1। तो ये आपका फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 12 से लेकर ओमेगा की पावर 16। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हो गया बेटा कि ओमेगा जो है वो फिफ्थ रूट है यूनिटी का, मतलब दोनों साइड पावर 5 ले लो तो ओमेगा की पावर 5 1 आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर अपन यूज करते हैं। पहले तो जीपी अप्लाई कर लेते हैं, या इसको थोड़ा सिंपल भी बना सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर 5 1 है, तो ओमेगा की पावर 8 का 5 के साथ रिमाइंडर निकाल लो, ये 3 आ जाएगा। 12 जो है इसका 5 के साथ रिमाइंडर निकालोगे 2 बन जाएगा, और 16 का 5 के साथ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपसे यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर 4 यही पूछ रहे हैं। अब इसमें जीपी अप्लाई करो, तो ए आर की पावर n -1 अपॉन आर -1 ऐसा आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा की पावर 5 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा -1। लेकिन आपको पता है बेटा कि ओमेगा की पावर 5 1 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा -1, जो -1 के बराबर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जहां ओमेगा, अल्फा, फिफ्थ रूट, क्यूब रूट, सेवेंथ रूट होगा, और फिर कोई ना कोई समेशन या उस समेशन पर बेस्ड सीरीज पूछी जा सकती है आपसे। क्या आप बात समझ रहे हो, है ना। एक और इसी तरह का क्वेश्चन अपन यहाँ इंटरेस्टिंग देखते हैं, फिर मैं आपको दो अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो अल्फा दे रखा है यहाँ पे 1 की पावर 1/5, यानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, और आपसे पूछा है 2 टाइम्स मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 और माइनस अल्फा की पावर -1। तगड़ा क्वेश्चन है, सोचेंगे। और अभी मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। तो अल्फा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है बेटा, तो अल्फा की पावर 5 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जो 1 बाय अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की पावर -2 क्या है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर, और 1 अल्फा की पावर 5 है, तो इसको अपन डिवाइड करके ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा क्यूब। और ये जो अल्फा की पावर -1 है, यानी 1 बाय अल्फा, इसको भी अल्फा की पावर 5 लिख सकते हैं 1 के केस में, और ये आ जाएगा अल्फा की पावर 4। तो ये ऐसा बन गया 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, माइनस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी, ठीक है। तो अब इसके केस के अंदर अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, ये जीपी ले सकते हैं, ये वाली की पूरी चीज जो हमारे पास आ रही है इस केस के अंदर जीपी में आ रही है, तो फिर से जीपी का सम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 -1 अपॉन अल्फा -1, माइनस में अल्फा की पावर 4 है। एलसीएम लेना अपन सबको आता है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा की पावर 5 और प्लस में आ जाएगा 1, ऐसा। ठीक है। और प्लस में, सॉरी 1 नहीं, यहाँ माइनस अल्फा की पावर 5 और प्लस में अल्फा की पावर 4 आ जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर नीचे इसके केस में हमारे पास क्या बचा है, अल्फा माइनस वन बचा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार आप यहाँ पर अच्छे से खुद से वापस ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर ये बन गया टू की पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो टू तो अल्फा की पावर, अब यहाँ पर अल्फा की पावर 5 को आप 1 लिख सकते हो क्योंकि फिफ्थ रूट है। तो टू कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा अल्फा की पावर 4 और माइनस में 1 और अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वापस अपन जीपी की प्रॉपर्टी ले लेंगे। टू तो इधर ही रखेंगे, टू अलग कर लेते हैं, मॉड अलग अलग हो जाता है ना। और यहाँ आ जाएगा अल्फा की पावर 4 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 1। अब ये जीपी है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की, ये हमें पता है। तो ये सारी के सारी जो है ये इसके केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक जीपी आ जाएंगे। और फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, अब आपको पता है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी जब अपन निकालते हैं तो ये जो भी आप जैसे रूट्स देखते हो ना बेटा, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, तो 1 था, फिर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, ई की पावर आयोटा 4 पाई बाय एन। तो ये ना सिर्फ आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर ये इसी की पावर से बेटा, ये 1 है, ये ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन आर है, ये आर स्क्वायर है, फिर ई की पावर आयोटा जो 6 पाई बाय एन आएगा आपके पास, ये आर क्यूब हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपकी जो z की पावर 5 बराबर 1 है, इसी के 5 रूट्स हैं, 5 रूट्स होंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4। और हमें पता है कि इन सबका जब अपन सम कैलकुलेट करते हैं तो इन पांचों का सम 0 आता है, पर यहाँ 4 का ही सम है। तो इस सम को अपन क्या लिख सकते हैं, ये सम हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू माइनस अल्फा की पावर 4। ठीक है, क्योंकि पांचों का सम 0 है तो 2 की पावर में आ गया 2 और मॉड में आ गया माइनस अल्फा की पावर 4। इसको आप मॉड अल्फा की पावर होल 4 भी लिख सकते हो, मॉड अल्फा की पावर 4। और क्योंकि ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है बेटा, तो मॉड अल्फा हमें पता है 1 है, तो 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर 4। तो आपको अब इक्वेशंस के साथ, रूट्स के साथ, पावर्स, जीपी, इन सब के साथ खेलना आना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप इन सारी चीजों के साथ, तभी हो पाएगा। तो एक लेक्चर और बचा है हमारा जिसमें हम ज्योमेट्री देखेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाला पार्ट देख चुके हैं, एक बार वो रिवाइज करेंगे। और एलिप्स और हाइपरबोला भी देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, और लोकस फाइंड करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं काफी सारे। अभी के लिए मैं दो क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। तो अल्फा दे रखा है ई की पावर आयोटा 8 पाई बाय 11 और आपको बताना है रियल पार्ट ऑफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5। चलो इतना ही देखते हैं ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट कर सकते हो आपके आंसर्स। फ्रेंड्स के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी करें। जल्दी मिलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।